जो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। सो आपने मेरा लास्ट एनिवर्सरी व्लॉग 20 जून का देखा ही होगा, तो ये उसी का ही पार्ट है। हैशटैग फूड एडिशन है। इसमें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम जिस रेस्टोरेंट में आए थे वहाँ पे हमने क्या क्या खाया। ये एक बुफे सिस्टम था, बुफे डिनर था हमारा, जो कि इस रेस्टोरेंट का नाम था ये बारबेक्यू कंपनी। सो टेबल पहले से हमारी बुक थी, शीट भी लग चुकी थी और हमारे आने के बाद ये ग्रिल मशीन भी लग गई थी। तो फर्स्ट हमारा बैक टू बैक जो स्टार्टर स्टार्ट किया गया, हनी चिकन था जो कि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद ये स्टार्टर स्टार्ट होता गया बैक टू बैक, जिसमें सबसे पहले ये सेकंड में सी फूड दिया गया, जिसमें काफ़ी सारे फ़िश की वैरायटीज़ थी जो कि बोनलेस था। और उसके बाद थर्ड हमें ये कबाब दिया गया, चिकन कबाब था। और हमारी जो प्लेट थी, हमारी नॉनवेज प्लेटर थी, तो इसलिए सारा कुछ हमारा नॉनवेज में ही था। देन उसके बाद ये प्रॉन्स, चिकन वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी था, यमी भी था। और अगर आपको बुफे में अपना पैसा वसूल करना हो तो मस्ट ट्राई, मस्ट ईट प्रॉन्स। उसके बाद हमें ये एक बियर सर्व किया गया। कहा गया कि मैम प्लीज़ आप एक बार इसे टेस्ट कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा, आपको पसंद भी आएगा। तो अनी और मैंने सोचा कि चलो एनिवर्सरी भी है तो थोड़ी थोड़ी मारी लेते हैं। तो एक ग्लास हमने ले ही लिया और उसी को ही शेयर करके हमने पिया, जो कि टेस्ट वाइज ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। देन उसके बाद ये हमने लिया चिली चिकन मंचूरियन, जो कि टेस्टी भी था। और मैं नॉनवेज के मामले में ज़्यादा जज नहीं कर पाती हूँ, मैं मतलब कि नॉनवेज लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, तो मैं ज़्यादातर मतलब नहीं बोलती कि बेकार बना है। और उसके बाद ये क्रिस्पी कॉर्न लिया, जो कि टेस्टी बिल्कुल नहीं था, कहीं से क्रिस्पी भी नहीं था और जूसी भी नहीं था। और उसके बाद ये हमें दिया स्वीट पोटैटो, ये भी ठीक ठीक था। मुझे वैसे भी बाहर आके नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद है। देन उसके बाद ये ग्रिल पाइनएप्पल दिया गया, जो कि मैंने स्पेशली बोला था कि मुझे ये चाहिए। और ये मतलब खाने में बहुत टेस्टी जूसी लगता है, मतलब आप इतना सारा नॉनवेज खाओ उसके बाद आप ये खाओ, मतलब मुंह में टेस्ट चेंज कर जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब स्टार्टर ओवर होने के बाद फिर हम मेन कोर्स पे आए। तो मेरे बच्चे तो नॉनवेज खा के इतना ऊब चुके थे, तो उन्होंने वेज प्लेटर मंगाया अपने लिए। सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नॉनवेज प्लेटर का टूर करा देती हूँ। ये है चिकन मंचूरियन और उसके साथ है ये चिकन बिरयानी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये राइट साइड में है मटन करी और ये लेफ़्ट साइड में है बटर चिकन। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मेन्यू और भी अच्छा दिख रहा था। ये है पापड़, आगे भी है पापड़। और देन उसके बाद ये है टमाटो सूप, जो हम चारों में से किसी को भी पसंद नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम गए तो यहाँ पे था चिकन मंचूरियन बॉल और ये है चाउमीन। चाउमीन तो सबको ही पसंद होगा, कमेंट में बताना किसको पसंद नहीं है। यस, मुझे ये बताना किसको पसंद नहीं है। देन उसके बाद ये है वेज प्लेटर, जिसमें है राइट साइड कड़ी और लेफ़्ट साइड है ये पालक पनीर। देन उसके बाद है ये काली दाल, काली माँ की दाल बोलते हैं यहाँ पे, और ये मिक्स वेजिटेबल्स। देन उसके बाद नेक्स्ट आया ये राइट साइड में है पनीर और लेफ़्ट साइड में है ये दाल मखनी, जो कि दिल्ली वालों का फेवरेट है। और देन का ये वेज दम बिरयानी और वाइट राइस। आपको क्या पसंद है, वेज दम बिरयानी या वाइट? ऑब्वियसली आपको दम बिरयानी ज़्यादा पसंद आएगी। और स्वीट्स में था ये मूंग दाल हलवा और ये छोटे छोटे ये गुलाब जामुन। मुझे तो वैसे ये दोनों पसंद है। और उसके बाद ये आया स्वीट डेज़र्ट में, जिसमें काफ़ी सारे ये पेस्ट्री के ऑप्शंस दिए हुए थे छोटे छोटे, जो कि मतलब मेरे बच्चे ने तो स्वीट्स में यही लिया था। साथ में ये केक के भी ऑप्शन थे, आप केक भी खा सकते हो जितना अगर आपको पसंद है, अगर आप पेस्ट्री नहीं लेना चाहते हो। और मेरे बेटे ने ये गलती से केक समझ के ले लिया, लेकिन वो स्वीट्स था एक। और जो हेल्थ वाइज जो खाना पसंद करते हैं उनके लिए फ्रूट्स भी था, ये कस्टर्ड भी था, बिल्कुल जो हेल्थ मेंटेन करते हैं ऐसे, ये चना, ये अनियन रायता। उसके बाद भी मतलब और भी काफ़ी सारे सैलड ऑप्शन में थे, जो कि आप अपनी पसंद से ले सकते हो। तो मैं तो जब बाहर जाती हूँ तो मैं कोई हेल्थ वेल्थ नहीं देखती हूँ, मेरे को तो बस खाना है। और जो मतलब मैं ज़्यादातर वही खाना पसंद करती हूँ जो मैं घर में नहीं बना पाती हूँ।
देन उसके बाद अन्नी का टर्न है। अन्नी ने अपनी मेन कोर्स में वाइट राइस लिया, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अन्नी मेरे बिल्कुल देसी हैं, उनको मतलब कि बाहर के ये ऑयली खूब सारा मसालेदार खाने से डर लगता है, और जब भी वो खाते हैं उनका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। तो उन्होंने जब स्टार्टर में इतना सारा मतलब कि नॉनवेज के वैरायटीज़ खाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब ये वाइट राइस के साथ ये मटन करी खाऊंगा। अब मटन करी तो अन्नी का फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं। लेकिन अगर उसके साथ कुछ और ऑप्शन आया हो, मतलब उसके बगल में आप देखो ये बटर चिकन है, तो मैं तो बटर चिकन ही लूँगी। वो मटन करी सिंपल सा था। तो फिर उसके बाद मैंने भी अपनी प्लेट ले ली, जिसमें मैंने ये मंचूरियन बॉल लिया है और चिकन बिरयानी लिया है साथ में, और ये पापड़ भी लिया है। और मतलब खाना मुझे पसंद आया। बिरयानी तो मुझे ऑब्वियसली बहुत पसंद है और पसंद भी आया मुझे, तो मुझे टेस्टी लगा। लेकिन मैंने सोचा था कि सेकंड प्लेट जो मैं लूँगी, मैं दूसरा ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे चाउमीन भी खाने का मन हो रहा था। तो इसलिए मैंने सेकंड टाइम में चाउमीन और ये बटर चिकन, मेरे बेटे ने फोर्स किया कि मम्मा बटर चिकन खाओ, बहुत टेस्टी बना है, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और वो सैलेड है, स्प्रिंग पास्ता कुछ, मैंने अपने ब्लॉग में लास्ट में पेनी पास्ता बोला था, ये एक्चुअली स्प्रिंग पास्ता है। देन उसके बाद मैंने ये चाउमीन खाया, जो कि खाने पे इतना टेस्टी तो नहीं लगा मुझे, ठीक ठीक लगा। मतलब मैंने सोचा था देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, तो मैं इसे सेकंड टाइम जब मैं लेने जाऊंगी तो मैं लूँगी ये। लेकिन जब लिया तो मुझे बड़ा सिंपल सो सा लगा, तो मैं इतना वाव यमी वाला नहीं बोलूँगी। तो ठीक है, एक दो बार ऐसा हो ही जाता है। आप सब सोच भी रहे होंगे कि ये इतना सारा खाना जा कहाँ रहा है। ऑब्वियसली सब यही सोचते हैं, क्योंकि मैं घर में कम खाती हूँ और बाहर तो मैं खाती हूँ, थोड़ा ओवर ईटिंग हो ही जाती है। ऑब्वियसली सबका ही होता होगा, मेरा ही नहीं होता होगा। अगर आपका भी ओवर ईटिंग होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। देन आता है ये स्वीट्स का बारी। तो स्वीट्स में मैंने ये मूंग दाल हलवा लिया। मूंग दाल हलवा मुझे बहुत पसंद है, और अगर बाहर ऐसा ऑप्शन मिलता है, मतलब स्वीट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं मूंग दाल हलवा ले ही लेती हूँ। और साथ में ये मैंने लावा पेस्ट्री लिया था, जो कि मैंने अपने लिए लिया था, लेकिन बाद में मेरे बड़े बेटे ने ले लिया। और उसके बाद जब मेरे बड़े बेटे ने देखा कि ये क्या हलवा लिया है, तो फटाफट से बोला मुझे, मम्मा आप क्या हलवा खा रहे हो यहाँ पे भी। तो मैंने बोला नहीं बेटा, ये हलवा नहीं है, ये मूंग दाल हलवा है। और मूंग दाल हलवा मतलब कि उसकी रेसिपी मतलब सुनने में बहुत इजी लगती है, लेकिन उसको करने में बहुत टाइम लगता है। उसको दाल को भिगो, पेस्ट बनाओ, फिर घी में पकाते रहो पकाते रहो, इतना पेशेंस। मतलब मैं कभी कभार क्या, मैं बाकी चीज़ की कुकिंग में रख सकती हूँ, लेकिन हलवा के मामले में पेशेंस नहीं रख पाती हूँ। तो इसलिए मैं मूंग दाल हलवा घर में ना के बराबर ही बनाती हूँ। और उसके बाद ये मेरे बेटे ने रेड वेलवेट पेस्ट्री खाया कि नहीं मुझे तो यही खाना है, मुझे दूसरा नहीं खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो पसंद है खाओ। और फिर मेरे बड़े बेटे ने मूंग दाल हलवा भी अपने लिए भी मंगाया, क्योंकि मेरा 1 स्पून टेस्ट किया तो मेरे बेटे को बहुत टेस्टी लगा। तो मेरा बेटा गया दोबारा और वहाँ पे मूंग दाल हलवा के साथ वही लावा पेस्ट्री भी खाया। देन उसके बाद मेरे कुन्नू को आइसक्रीम खाने का मूड हुआ, तो उसके वहाँ पे आइसक्रीम हमने बनवाया। तो ये चॉकलेट कॉफ़ी टेस्ट में था, जो कि बहुत पसंद आया मेरे बच्चे को। और आप मेरे बेटे की खुशी भी देख सकते हो कि उसने किस तरह से ये मतलब ये आइसक्रीम इंजॉय किया। अब मेरे कुन्नू को देख लिया तो मेरा बड़ा बेटा नहीं रह सकता, तो उसने फिर रिपीट किया, मतलब मूंग दाल हलवा भी खाया, देन उसके बाद उसने आइसक्रीम खाया। तो मतलब कि पूरा इंजॉय किया मेरे बच्चों ने, स्वीट्स भी। और मैंने तो बस, मुझे था कि मुझे मूंग दाल ही खाना था हलवा, तो मैंने वही खाया। उसके बाद हमारी ये एनिवर्सरी केक आया, जो कि हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। तो ये आज का मतलब कि मेरा बेस्ट था। हैप्पी एनिवर्सरी 16 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था। तो केक वगैरह कट करने के बाद अब हम रिटर्न घर की तरफ जा रहे हैं। सो आज का मेरा फूड एडिशन ब्लॉग #20 जून यही था। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको आगे वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। सो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।